हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे एमपीडीटी काउंसलिंग में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस स्टेज में क्या करना है या दूसरे स्टेज में क्या करना है। उनको चॉइस फिलिंग समझ नहीं आ रही है, तो आज मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर कुछ रहता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूंगा और उसको रिजॉल्व कर दूंगा। और बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इसके बाद देखते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पे आपको सब कुछ करना है, जो है dt.mponline.gov.in। और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, डायरेक्ट आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन होता है। इसमें आपको कहीं भी ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले वेबसाइट को ओपन करना है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग जैसा कुछ दिखेगा, तो सेलेक्ट कर लेना है उसको। और इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है या फिर रजिस्टर हेयर का कुछ ऑप्शन आएगा। तो या तो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा या रजिस्टर हेयर होगा। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको कुछ अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, थोड़ा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे आपको अपना नाम लगेगा, जो कि आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग अपना नाम डालना है। मोबाइल नंबर डालना रहेगा, वहाँ से आपको ओटीपी आएगा। ईमेल आईडी आप डाल लेना। क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड क्रिएट कर लेना। थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना, जिससे कि दूसरे कोई खोल ना पाए। और ये आपका अकाउंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। तो ये जैसे ही आप सबमिट करते हो ये सारी चीज़ें, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। और इसको हमेशा सेफ रखना, क्योंकि ये आपके आगे काउंसलिंग प्रोसेस में काम आएगा। और ये और आपका पासवर्ड, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर हम लॉगिन करेंगे। तो उसके बाद आपको वही रजिस्ट्रेशन आईडी से और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो उसमें आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका लॉगिन हो गया, आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जहाँ पे आप अपने फादर का, मदर का नेम लिख सकते हो, वहाँ पे डाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ मांगेगा तो वो आप डाल सकते हो। आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है वहाँ पे आप डाल सकते हो। आपका एमपी डोमिसाइल है या नहीं वो देख लेना। एड्रेस डिटेल्स, आपकी जो भी एड्रेस है करंट का और परमानेंट जो भी है, वो आप एड्रेस डिटेल्स डाल सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि जो करेक्शन विंडो है वो बहुत लिमिटेड समय के लिए खुलता है। और वो आपको पता नहीं चलेगा, और फिर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है जब डॉक्यूमेंट्स में अलग होंगे और यहाँ पे अलग होंगे। तो वहाँ पे काउंसलिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो जो हो वहाँ पे आराम से डिटेल्स भरना, कोई गलती मत करना। इसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। जैसे जो भी आपका कोर्स होगा, अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग में, तो आपका जेई मेन की रैंक लगेगी और 12th के मार्क्स लगेंगे। तो ये दो चीज़ें आपके एकेडमिक में जाएंगी। और अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो काउंसलिंग में, तो आपको मतलब पॉलिटेक्निक चाहिए था, तो 10th के मार्क्स आपको देने पड़ेंगे और मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका रैंक के बेसिस पे होता है। 12th के मार्क्स तब काम आते हैं जब आपका सीएलसी राउंड होगा या फिर आगे के जो बिल्कुल लास्ट के राउंड्स होते हैं, वहाँ काम आता है। लेकिन शुरू के राउंड्स में आपका जेई मेन की रैंक ही काम आएगी, वहीं से आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। स्कैनर ऑनलाइन होते हैं बहुत सारे, उससे स्कैन करके करना। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेई मेन का स्कोर कार्ड, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो अगर आपका एमपी का डोमिसाइल होगा तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अगर आप कोई दूसरे स्टेट के हो तो वहाँ से थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी कम मिलती है। लेकिन अगर आप एमपी के हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना एडवांटेज के लिए। और फ़ोटो और सिग्नेचर आपको फ़ोटो खींच के डालनी होती है, अपलोड करनी होती है। और जो भी फॉर्मेट होगा साइज़ का, या जो भी चीज़ है कि जेपीजी में होना चाहिए या पीडीएफ में होना चाहिए, वो सारा फॉर्मेट वेबसाइट पे दिया होता है, उसके हिसाब से आपको डालना रहता है। फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी रहेगी। तो जो भी ऑनलाइन पेमेंट है वो कर देना। यूपीआई से कर सकते हो, आप कार्ड से कर सकते हो, और नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। ये तीन ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और फीस पे करते ही आपका फॉर्म कंफर्म हो जाता है, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म हो जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है काउंसलिंग के लिए। फिर आपको फाइनल सबमिट करना होता है। जैसे ही आपने सब चेक कर लिया, तो आपको फाइनल सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ज़रूर निकाल लेना, फ्यूचर में हो सकता है आपका काम आए। और ऑनलाइन उसको पीडीएफ भी सेव करके रखना। तो ये जब सब चीज़ें हो जाएंगी, तब आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी। चॉइस फिलिंग की अलग डेट होती है, या उसी के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ भी आप कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है कॉलेजेस प्लस ब्रांचेस आपको सेलेक्ट करनी होती है। मतलब
आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे और आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करोगे। मतलब सबसे ऊपर प्रायोरिटी में वो रखना है। मान लो आरजीपीवी में अगर आपको सीएसई चाहिए तो सबसे ऊपर आपको वो रखना है। और अब आपको लगता है कि ये सारे कॉलेजेस मेरे को नहीं मिलेंगे, और जो आपको कॉलेज ऐसा लग रहा है जो लास्ट में मिल सकता है, जो आपकी लास्ट प्रायोरिटी होगी, वो बिल्कुल नीचे लास्ट में रखना है आपको। और टॉप कॉलेजेस हमेशा ऊपर रखना, आरजीपीवी या जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपको लग रहा है, एग्जांपल मैंने बताया था, तो उससे आपको प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है, टॉप में बेस्ट प्रेफरेंस आपको रखनी है। उसके बाद आपको चॉइस लॉकिंग करनी है। जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर ली, आपने अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लिया, प्रेफरेंस भर दिए, तब आपको चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चॉइस लॉक करना भूल गए तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि लॉक करना बहुत ज़रूरी है। ये है कि अगर आपने चॉइस लॉकिंग भूल गए तो वो अपने आप ऑटो लॉक भी हो जाता है, एक ऐसा भी ऑप्शन होता है। लेकिन चॉइस फिलिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब आपका ये सब हो जाएगा तब आपको मेरिट लिस्ट एंड सीट अलॉटमेंट आएगा। तो मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है और इसमें आपके सारे नाम होंगे, रैंक होगी और आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी। वो सारे बच्चों की एक मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके हिसाब से फिर अलॉटमेंट शुरू होता है। तो अगले दिन सीट अलॉटमेंट हो जाता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिली है। तो अ, वो आपको ध्यान रखना है, सीट अलॉटमेंट। और फिर जब आपको सीट मिल गई, आपको लग रहा है कि अब मुझे अपना एडमिशन कराना है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करना रहेगा। तो उसमें डाउनलोड कर लेना अलॉटमेंट लेटर, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाने पड़ेंगे कॉलेज में जाके फिजिकली, और उधर जाके आप अपना कंफर्म कर सकते हो अपना एडमिशन। तो ये सारे जब डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तो आपको अपनी रिमेनिंग फ़ीस पे कर सकते हो कॉलेज में जाके, जो भी उनकी ट्यूशन फ़ीस है या जो भी हॉस्टल की फ़ीस है। तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो अगर सीट नहीं मिली तो क्या होगा, तो फिर आपको राउंड 2 में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। राउंड 2 में दोबारा ट्राई करना, या फिर एक सीएलसी राउंड खुलता है लास्ट में, जो कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है। उसमें आपको एक चांस मिलता है कि जो सीट्स खाली रह गई हैं कॉलेजेस में वो भरते हैं कॉलेज वाले। तो वो हो सकता है मैनेजमेंट कोटा से भी हो सकता है कि वो आपको सीट दे दें, तो कम ज़्यादा रैंक पे भी आपको एक अच्छी सीट मिल सकती है। तो सीएलसी राउंड में हमेशा ट्राई करना अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर बात कर लेंगे इम्पोर्टेंट टिप्स की। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड ध्यान रखना है, सेव करके रखना, और क्योंकि ये आपको काम आता रहेगा। और चॉइस फिलिंग केयरफुली करते रहना। अगर आपके पास कुछ समय है तो चॉइस फिलिंग आपका 1 दिन लग रहा है या 2 दिन लग रहा है, तो आप उसको आराम से बैठो कर सेट करो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर। और यही फाइनल डिसाइड करता है कि आपको कौन सी सीट मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि वो प्रायोरिटी ऑर्डर के वाइज आपका अलॉटमेंट होता है। और फिर आता है डोंट मिस लास्ट डेट। लास्ट डेट अगर आपने मिस कर दी तो हो सकता है कि आपका काउंसलिंग कैंसिल हो जाए। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले ही सब चीज़ें कर लेना। और डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखना, जब भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना हो या एडमिशन कराने जाना हो तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। कुछ भी ऐसी चीज़ मत वेट कराना उनको कि आपका एडमिशन पे फ़र्क पड़े। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। और जहाँ पे अभी आपको अप्लाई करना है, या तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए या कुछ भी, तो आप पहले से ही रेडी करके रखो। और फिर आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। मैंने शायद सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, कहाँ पे क्या करना है और किसके बाद क्या करना है। और फिर भी अगर डाउट आते हैं तो कमेंट्स में बताना। थैंक यू।